आपने आज कल नोट किया होगा कि क्यों सारे जो कॉइन है बीटीसी हो गया और डॉ कॉइन हो गया, ये सारी मार्केट नीचे क्यों गिर रही है। इसमें से अगर देखा जाए तो बहुत सारे फैक्टर काउंट होते हैं। इसमें हो सकता है कि जो ट्रम्प के अभी टैरिफ लगे हैं कि हम जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर के टैक्स लगे हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन जो सालाना है उनमें से हमने मुसलसल देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन कोई एक वीक 2 वीक हो गए हैं मुसलसल गिरता जा रहा है। उसके हवाले से मैं आज कम्प्लीटली एनालाइज करके आपको बताऊंगा कि हमें अभी सोलाना को बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो ये मेरे पास ओपन हो गया है, ये चार्ट इसका सोलाना का है। तो अभी आपने नोट भी किया होगा कि मार्केट लगातार ये नीचे गिर रही है और अभी भी नीचे आ रही है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे फैक्टर काउंट होते हैं। एक तो ये है कि बीटीसी भी मजीद नीचे जा रहा है, और जितने भी मेमोरी कॉइन है उनका ग्राफ भी अगर आप देखें, मैं आपको एक दफ़ा दिखा के बता दे देता हूँ। ये भी सोलाना का मैंने ओपन किया हुआ है। तो जितने भी सोलाना के भी ये देखें चार्ट ठीक 140.3 इसका अभी प्राइस जा रही है, और तमाम जो इसकी जो ग्राफ भी शो कर रहा है कि लगातार ये डाउन ही जा रहे हैं। तो इसमें से अगर मेन देखें तो इस टाइम मार्केट की कैप की इसकी अच्छी खासी है और वॉल्यूम भी ठीक ठाक बना हुआ है। लेकिन क्या ऐसी बात है कि मार्केट अभी भी नीचे जा रही है, और अभी लॉन्ग टर्म में देखें, ये देखें यहाँ से भी क्रॉसिंग हो गई है। तो इसका एक मीन कि यहाँ से भी सेलिंग स्टार्ट हो गई है, और ये भी अगर देख लें, ये वैसे ही मैंने एक ट्रेंड का इंडिकेटर भी लगाया है जो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट मुसलसल लगातार डाउन आती जा रही है। तो अभी तो जो मैं देख रहा हूँ कि ये मैंने की है H4 के हिसाब से टाइम फ्रेम जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो अभी इसको मैं चेंज करके डे 1 के ऊपर लेके जाता हूँ, तो फिर आपको मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट क्या पॉसिबल इसके अंदर हो सकती है। 1 डे के अंदर मैं क्लिक कर लिया। तो अब तो एक दो मेजर पॉइंट है। एक तो ये है कि हमने इसमें से ये एक चीज़ नोट करनी है कि एक तो जो मेन नेक्स्ट जो इसकी स्पोर्ट बन रही है, ये अभी देखें बिल्कुल स्पोर्ट लेवल को क्रॉस करके ऊपर उसके ऊपर खड़ा है। तो ये जो पॉइंट है 141.11, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पॉइंट है। यहाँ से हमने थोड़ा सा वेट करना है। अगर तो अब इसमें दो चांस हैं। अगर तो मार्केट नीचे आती है तो समझ लें ये तो गया नीचे, हो सकता है ये 60-30 के ऊपर जाके नेक्स्ट रुके। तो अगर यहाँ से टच करके फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम नोट कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो कैंडल है यहाँ पे बनती है और ये ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो ये वापस चला गया। अब वेट हमने कहाँ तक करना है। अगर ऊपर निकलेगा तो ये जो पॉइंट है यहाँ तक 178 176 और 166, ये जो पॉइंट है यहाँ तक हमने इसका वेट करना है। और जैसे ये मार्केट यहाँ से मार्केट कैंडल को ऊपर नीचे आ जाए ऊपर, तो ये गई मार्केट सोलाना एनालाइज कर रहे, तो फिर तो समझ लें इसका अप ट्रेंड हो जाएगा। लेकिन अगर डाउन आ गया तो फिर क्या होगा। अब उसमें से आपने एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ से जो वॉल्यूम आया है, जो बड़े वॉल्यूम आए हैं, इसमें से एक ये बड़ा वॉल्यूम आया हुआ है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मार्केट के वोल्टेज जी वो वॉल्यूम बढ़ा है एकदम से, ये एक वॉल्यूम है। तो अभी भी मार्केट वॉल्यूम का आपने इंतज़ार करना है। तो तब देखें यहाँ से अगर वॉल्यूम आ गया है तो वॉल्यूम का फिर मार्केट नीचे गिरना सही तरीके से स्टार्ट हो गया। तो एक ये मैंने एक वॉल्यूम का इंडिकेटर यूज़ किया हुआ है VSA का, तो आपने इसमें परेशान नहीं होना। मैंने VSA का और एक ट्रेंड लाइन का, ये जो ट्रेंड एनालाइजर वाला है, ये ट्रेंड एनालाइजर, ये इंडिकेटर आपको मैंने यूज़ किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ से इंडिकेटर के ऊपर भी जाएंगे तो ये VSA लिखेंगे तो ये इंडिकेटर आ जाएगा, ये फर्स्ट वाला, ये आप अटैच कर सकते हैं इसके साथ। ये वॉल्यूम आपको सारा बता देगा। तो अभी आपने ये तो बैठा हुआ है मेन अपनी स्पॉट के ऊपर, ये जो सोलाना है। तो नेक्स्ट अगर देखा जाए इसमें से, मैं इसको एनालाइज करके भी आपको और बता देता हूँ कि ये जो लेवल अभी मैंने छोटा थोड़ा सा ग्राफ कर दिया, हो सकता है आपको समझ भी नहीं। ये इसका एक लेवल है, इसका सपोर्ट लेवल आपने, ये इसकी एक लेवल है ये वाला। तो दो मेन मेजर ये सपोर्ट के ऊपर खड़ा है। अभी तो सपोर्ट लेवल के ऊपर खड़ा है, मतलब है सही जो मूव चेंज होने वाला पॉइंट है वो उसके ऊपर खड़ा है। तो आपने फिलहाल इसका वेट कर लेना है। अगर तो ये जो मैंने पॉइंट आपको बताए हैं, ये इसकी कि ये इसकी जो पॉइंट मैंने बताए हैं ये वाले,
अगर 100.00 से अगर ये नीचे आ जाए तो आपने समझना है कि अब डाउन जबरदस्त किस्म का सुहाना का स्टार्ट हो गया। और अगर नीचे आता तो यहाँ से ऊपर अगर चला जाता तो फिर ये क्या, ये फिर ये ऊपर, फिर ये नहीं रुकने वाला। तो अब ये डिपेंड करता है नेक्स्ट ये स्पोर्ट के ऊपर क्या क्या ये इसके अंदर मूव होती है। तो तब तक आपने भी इसकी नोट रखना है। और फिर भी अगर आपको लगता है ये मजीद और डाउन जा सकता है तो आपने नीचे यूट्यूब में मेरे कमेंट्स करने हैं और आपने अपनी एनालाइज भी बतानी है। मैंने अपनी तो एनालाइज करके आपको बता दिया कि ये मुझे ये इस टाइम सही जबरदस्त किस्म का स्पोर्ट लेवल के ऊपर खड़ा है। तो ये कुछ भी पॉसिबल है, ये नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। जो मैंने पॉइंट बताया आपने जो इस लेवल के बताए हैं, ये वाले पॉइंट और ये वाले, ये इन दोनों लेवलों के ऊपर आपने बस वेट करना है। यहाँ से जैसे ही अगर ऊपर निकल जाए तो फिर आपने बाइंग कर लेनी है, नीचे आ जाए तो सेलिंग कर लेनी है। ये सिंपल एक तरीकाकार मैंने आपको ये बता दिया है कि इस तरह आपने सोलाना की जो नेक्स्ट मूव हो सकती है पॉसिबल है वो आपको बता दिया। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट शेयर लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय।